नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछले कड़ी में हमने देखा था पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी और रियलिटी में क्या भेद है, इस विषय में हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी देखा था कि एक बच्चे का जो व्यक्तित्व बनता है उसमें सबसे पहला पार्ट है उसका इंडिविजुअलिटी। उसका विकास 1 से 7 साल में और 7 से 14 साल में किस प्रकार से होता है। 1 से 7 साल में उसके माता पिता और नज़दीक परिवार के सदस्य उसका निर्माण करते हैं, और 7 से 14 साल के बीच में स्कूल, बाहर का समाज, वातावरण उसका निर्माण करता है। दोस्तों, इस विषय में चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि आज से 50-60 साल पहले समाज में जब जागरूकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, तब समाज में बच्चों की संख्या भी बहुत हुआ करती थी। एक परिवार में यदि परिवार में 4-5 बच्चों में अगर एक बच्चा भी सुधर जाए, संभल जाए, तो परिवार को संभाल लिया करता था। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं परिवारों में एक ही बच्चा हो रहा है, और अगर ये बच्चे की परवरिश अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यही बच्चा हम सब के लिए दुखदाई बन सकता है। आज हमारे पास बहुत सा डेटा है, जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसको जानने के लिए बहुत सी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारे घर में बच्चा है, इसकी परवरिश में किस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे ये एक अच्छा इंसान बन पाए जो हमारे परिवार के लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो, शायद हम उस लेवल में इसको नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आज इस विषय में चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें ज़रूर इस विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार में जो भी बच्चा है उसकी परवरिश अच्छी तरह कर सकें और उसको एक अच्छा इंसान बना सकें। तो दोस्तों, लाटे की जो बात हमने पिछले टाइम पर की थी, किस प्रकार 1 से 7 साल की उम्र में ये लाटा बना, और 7 से 14 के बीच में एक मुख्य घटना और है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये लाटा बचपन में बहुत पढ़ने में अच्छा था, क्लास में हमेशा यह फर्स्ट आता था। इसके साथ साथ ही ये दूसरी व्यावहारिक चीज़ों को भी सीखता था। मुझे ध्यान है कि बच्चों की एक छोटी सी किताब हुआ करती थी जिसका नाम था पढ़ो, समझो और करो। लाटे को ये किताब मिल गई थी और उसने इसे पढ़ा भी। तो जो भी इसमें शिक्षाप्रद बातें थी वो खुद किया करता था। मुझे ध्यान है स्कूल से आते जाते समय रास्ते में पड़े हुए पत्थर, कंकड़, झाड़ियाँ, कांटे जो उसको दिखते थे, तो जैसा उसने किताब में पढ़ा था कि इसको हटा देना चाहिए, वो अपने व्यवहार में लाता था और उसको हटा दिया करता था। इस प्रकार से लाटे का जो इंडिविजुअलिटी में है वो पॉजिटिव विकास हो। अब सेकंड पार्ट में जब ही लाटा 7 से 14 साल की उम्र में था, उसमें भी इसी प्रकार उसके दिमाग में बातें भरी गई थी। एक घटना मुझे याद आती है। दोस्तों, उस दौर में शिक्षा में 5th क्लास का एग्ज़ाम बोर्ड का होता था, उसके बाद 8th क्लास का बोर्ड का होता था, फिर 10th और 12th बोर्ड के हुआ करते थे। तो लाटे का जब 8th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो घर से उसे करीब 15-16 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था। मुझे सही तरीके से याद नहीं है कि कौन से विषय का पेपर था, लेकिन एग्ज़ाम चल रहा था हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में कुछ हमारे स्कूल के बच्चे थे, कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे थे। इन दोनों को
एक एक सीट बगल छोड़ करके इन स्कूल के बच्चों को बिठाया हुआ था। पेपर कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब पेपर बटे, बच्चों ने लिखना शुरू किया, तो कुछ समय बाद जो वहाँ पर टीचर्स बच्चों को देखने के लिए खड़े थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी एग्ज़ाम हॉल में, उनमें से वो टीचर्स जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे उनको पर्चियां दे करके या वैसे नकल करवाने लग गए। पता नहीं लाटे को क्यों, क्या हुआ मुझे अच्छी तरह अभी याद नहीं है। वो उठा और उसने कहा सर, तो एक टीचर आया, उसने कहा सर आप इनको नकल करा रहे हैं तो हमें भी नकल करवाइए, यह कहना था। तो उस टीचर ने एक चाटा उस लाटे के मुंह में मार दिया। लाटे ने सोचा भी नहीं था कि मेरे मुंह में इस प्रकार से चाटा पड़ेगा, तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसके हाथ पांव फूल गए और वो चेयर में लुढ़क गया। दूसरा टीचर जो क्लास में ड्यूटी में था वो घबरा गया, उसने फटाफट पानी पिला करके लाटे को बिठाया और उसके बाद लाटा लिखने के लिए असमर्थ था क्योंकि हाथ अब उसके उठ नहीं रहे थे। तब उन टीचरों ने आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर थे बगल में बैठे हुए दूसरे बच्चे से करवाए। तो इन बातों से आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से एक बच्चे के मस्तिष्क में बाहर का समाज कैसी फीडिंग डालता है, जिससे कि उसका व्यक्तित्व जो इंडिविजुअल उसने बनना होता है वो प्रभावित करता है। और ये प्रभाव उस इंडिविजुअलिटी में गहराई से पड़ने पर उसके जीवन भर उसके साथ चलता है। तो दोस्तों, ये घटनाओं का जिक्र आप लोगों के साथ करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो परवरिश आप अपने बच्चों की अभी इस समय कर रहे हैं उसमें आपकी नज़र होनी चाहिए कि 1 से 7 साल के बीच में मुझे जिस प्रकार का भी इंसान इसको बनाना है वैसा व्यवहार मुझे घर में खुद करना है और इस बच्चे को वो व्यवहार करके दिखाना है। तब बच्चा वो समझता है कि ये व्यवहार मुझे करना है क्योंकि मेरे माता पिता उसी व्यवहार में कर रहे हैं। बच्चा बिल्कुल प्लेन माइंड का होता है, उसमें सब चीज़ भरी जाती हैं बचपन में। फिर जब 7 से 14 साल के बीच में बच्चा बाहर जा रहा है तो किस माहौल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ज़रूर माँ बाप का उस बच्चे के ऊपर अंकुश होना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरी संगत में या बुरे लोगों के बीच में फंस जाए और उसका जो प्रारंभिक व्यक्तित्व बनना है वो कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपने बच्चे को हम एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन की घटना के साथ साथ ही जो मेरे भीतर के विचार थे आने वाली पीढ़ी के लिए वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। आशा है कि आप लोगों को ये मेरे विचार पसंद आए होंगे। फिर एक नए विचारों के साथ आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।